बेटा NPO ख़त्म हो चुका है चैप्टर। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने आपको कुछ टॉपिक करवाए थे। न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की 3 स्थिति बताई थी बेटा। जब नया पार्टनर गुडविल की रकम नगद जाता है, नगद मिल जाता है और व्यक्ति तीनों की एंट्री बता दी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है इसमें अंदर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। बेटा संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities, संपत्ति होता है तब क्यों करते हैं बेटा रिवैल्यूएशन? जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो मान लीजिए नया पार्टनर एडमिट हुआ 10 साल के बाद, हमारी संपत्ति का जो मूल्य चले हुआ है वह उसमें बैलेंस शीट के अंदर संपत्ति दायित्व का वो है जो शुरू में था वो। अब कुछ संपत्ति आज बढ़ सकती है, कुछ संपत्ति का वैल्यू कम हो सकता है। ये थोड़ी ना कि वो आज 10 साल के बाद आया तो उसको ऐसे कैसे एडमिशन कर देंगे। इसमें तो दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। पुराने पार्टनर के मन में ये रहेगा कि वो संपत्ति का उसने 10 साल पहले उन्हें खरीदी थी, रेट उनके वजह से बढ़े और नए पार्टनर ने हिस्सा ले लिया। नए पार्टनर के मन में ये रहेगा कि किसी संपत्ति का मूल्य कभी कम हो गया और उसको लाभ हानि में हिस्सा दे दिया। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ताकि आप भविष्य में कोई झगड़ा उत्पन्न ना हो, हम संपत्ति दायित्व का मूल्यांकन करते हैं। हमारा उद्देश्य है जो आज पार्टनर आ रहा है उस समय जो स्थिति थी उस स्थिति को बनाना, ताकि भविष्य में कोई झगड़ा उत्पन्न ना हो। यदि कोई संपत्ति और दायित्व कम हुई है तो कम मूल्य दिखाएंगे, ज़्यादा हो ज़्यादा, और उसका जो लाभ या होया चाहे हानि हुई उसमें हिस्सा कौन लेंगे बेटा? पुराना पार्टनर। नए पार्टनर को उसमें कोई हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। लाभ होगा तो पुराने पार्टनर सहन लेंगे और हानि हुई तो पुराने पार्टनर सहन करेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में तो नया पार्टनर था ही नहीं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर थे। इसलिए हम संपत्ति और दायित्व का रिवैल्यूएशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आज हमें सही वैल्यू का पता लग जाए संपत्ति का। तो इसमें बेटा 4 बातें हैं। संपत्ति का मूल्य बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, और कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इसी प्रकार लायबिलिटी का मूल्य बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो कम लेने के लिए सहमत हो जाए, केस सद हो गई हमारे खिलाफ, व्यापार के खिलाफ कोर्ट कह दे भाई पेमेंट करना पड़ेगा तो बढ़ सकता है। तो 4 बातें हैं, 4 बातें ध्यान रखना और लास्ट में उस प्रॉफिट लॉस को बांटना है। तो इस पॉइंट को बेटा याद रखना, क्योंकि इस पॉइंट के आधार पर हमारे आगे सवाल चलेंगे। हमारे 3 अकाउंट बनेंगे आगे, सिर्फ रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो जब तक रिवैल्यूएशन आपको नहीं आएगा, फर्स्ट पॉइंट पर रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। जब तक रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा कैपिटल भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका प्रॉफिट लॉस भी तो कैपिटल में शामिल होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, एंट्री भी आ सकती है और अकाउंट में दोनों चीज़ बताता हूँ, एंट्री और अकाउंट। आज मैं एंट्री बताऊँगा आपको, अकाउंट का परफॉर्म बताऊँगा, कल इसको डिटेल से समझा देंगे, पर इसको आप आज एंट्री को याद करें। प्लस होने में मैंने जो रूल बताया था उसका आधार पर बता रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। ये जो रिवैल्यूएशन है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? ऑल एक्सपेंसिव लॉस डेबिट, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट। खर्चा होगा या लॉस तो डेबिट होगा और इनकम क्रेडिट होगी। यानी लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। सिंपल है, वही बात। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, एंट्री आपको याद हो जाएगी। दोनों बातें बता दिया था, दोनों बातों के आधार पर आप एंट्री कर सकते हो।
और एक पॉइंट याद हो गया तो दूसरे के जो एंट्री अपना एक का पता लग गया जो डेबिट होगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, क्रेडिट होगा। एक अकाउंट का पता लग जाता है तो दूसरा तो विपरीत होता है ना। एक अकाउंट याद रख लो, डिविलेशन याद रख लो, संपत्ति दाता अपने आप याद हो जाना। संपत्ति दाता याद रख लो, मैं दोनों और बता देता हूँ। पहला पॉइंट, इंक्रीज इन असेट्स, संपत्ति का मूल्य बढ़ना। पहला पॉइंट क्या बेटा, इंक्रीज इन असेट्स, संपत्ति का मूल्य बढ़ना। संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो संपत्ति माने मैं क्या बताता है, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट हो जाओ। संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। संपत्ति मैंने आपको बताई थी बढ़ेगी तो डेबिट और कम हो जाएगी तो क्रेडिट। संपत्ति बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट है, लॉस है। एक रूल तो संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट होगा, संपत्ति डेबिट होगी इंक्रीज में। संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। आप ही बताओ, प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपने कोई चीज़ कल 10,000 की खरीदी, आज 15,000 वैल्यू होगी तो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्या बताया था, क्रेडिट। मैंने आपको बताया है कि संपत्ति का रूल है डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट हो जाओ। संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। बढ़ेगी तो डेबिट और कम हो जाएगी तो क्रेडिट। तो संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट होगी और डेबिट और संपत्ति बढ़ने के कारण प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यूज प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा, रिवैल्यूएशन में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैंड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितनी संपत्ति बढ़ती है वो। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, सैंड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। सैंड्री को लिखा मैंने, मान लो दो संपत्ति बढ़ी तो दोनों मैंने लिखा, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग का मूल्य बढ़ गया तो लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अलग अलग एंट्री करने की जरूरत नहीं है, संपत्ति बढ़ेगी इकट्ठी कर सकते हो। लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक बढ़ेगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, नो डेबिट करके टू रिवैल्यूएशन। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, संपत्ति बढ़ेगी, ठीक है बेटा। दूसरा है संपत्ति का मूल्य कम होना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, संपत्ति का मूल्य कम होना। संपत्ति का मूल्य कम होगा तो क्या होगा, लॉस है। संपत्ति घटेगी तो क्रेडिट होगी, डेबिट वट कम इन, क्रेडिट हो जाओ। संपत्ति बढ़ेगी तो डेबिट और संपत्ति कम हो जाएगी तो क्रेडिट। किसी कारण से कम हो, डेप्रिसिएशन के कारण कम हो, बेचने के कारण कम हो, वैल्यू कम होने के कारण कम हो। संपत्ति कम होगी तो क्या हो गया, संपत्ति क्रेडिट। और लॉस होया, आपने कोई चीज़ ज़्यादा की खरीदी, आज कम में बेचने पड़ गई, लॉस हो गया ना। लॉस हो गया तो मैंने क्या बताया था, लॉस डेबिट होता है। लॉस क्या होता है, डेबिट। रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में लॉस डेबिट, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट और संपत्ति क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री असेट्स अकाउंट। जितनी भी संपत्ति कम हुई सारी इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं। जैसे लैंड बिल्डिंग कम हो गई, मशीन कम हो गई, फर्नीचर कम हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग टू मशीन टू फर्नीचर टू स्टॉक, जो भी कम होगा। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, ओके ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, लायबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का मूल्य बढ़ना। लायबिलिटी में क्या बताया था आपको, यदि हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट होगी। बताया था प्लस वन में कि लायबिलिटी यदि हमारी बढ़ जाती है तो हमने देने हैं ज़्यादा,
देने हैं, उसने लेने हैं तो लेने वाला डेबिट क्रेडिट। तो क्या होगा, यदि हमारी दायित्व का मूल्य बढ़ जाता है तो क्रेडिट, कम हो जाता है तो डेबिट। लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी बढ़ेगी